सोनेट या नेक्सॉन कौन सी खरीदें, कौन सी गाड़ी लें? इस चीज़ के ऊपर आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर होगी, पर इस वीडियो को देखने के बाद सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम नेक्सॉन और सोनेट का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये बहुत ही टफ कंपटीशन होगा दोनों के अंदर ही। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किया सोनेट के 1.2 HTK प्लस वेरिएंट की और टाटा नेक्सॉन के XMA AMT वेरिएंट की, यानी ऑटोमेटिक वेरिएंट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों ही पेट्रोल गाड़ियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्राइस की। इसका जो टाटा नेक्सॉन का जो प्राइस है वो हमें रोड प्राइस मिल जाता है दिल्ली के हिसाब से 9,44,000, और किया सोनेट का जो प्राइस है वो हमें दिल्ली के रोड प्राइस के हिसाब से मिल जाता है 9,46,000। तो चलिए दोस्तों इन दोनों गाड़ियों को हम स्पेसिफिकेशंस के मामले में कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन की। इसके अंदर आप देख ही सकते होंगे स्क्रीन पे ही कि नेक्सॉन का जो इंजन है वो ज़्यादा पावरफुल है। नेक्सॉन का इंजन 1199 सीसी का है और जबकि सोनेट का इंजन 1197 सीसी का है। ये तो बिट सा डिफरेंस है। दोनों ही 1.2 लीटर के इंजन्स है दोनों ही गाड़ियों के अंदर, पर जो पावर है वो नेक्सॉन जो प्रोड्यूस करती है वो है 118 bhp और जो पावर सोनेट प्रोड्यूस करती है वो है 81 bhp। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए मेरे हिसाब से तो इंजन के अंदर बहुत ही बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा आगे है नेक्सॉन। और पावर में ही नहीं, टॉर्क के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है नेक्सॉन और सोनेट में। नेक्सॉन का जो टॉर्क है वो है 170 Nm और सोनेट का जो टॉर्क है वो है 115 Nm। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो हम कंपेयर करके बता ही सकते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है इंजन के मामले में। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के ट्रांसमिशन के बारे में। सबसे पहले सोनेट के बारे में बात करेंगे। सोनेट के अंदर हमें मिल जाता है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। जी, इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है, सिर्फ हमें मैनुअल ही मिलता है और 5 स्पीड का मिलता है। लेकिन नेक्सॉन के अंदर अगर हम वहीं पे देखें नेक्सॉन में तो हमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो ट्रांसमिशन के अंदर भी नेक्सॉन सोनेट को बीट करती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है। जिसको मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी दिखती है उनके लिए सोनेट ज़्यादा बेहतर होगी। अब अगर हम इनके फ्यूल्स को देखें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर हमें पेट्रोल मिल जाता है, पेट्रोल वेरिएंट्स हैं ये। और जो माइलेज है उसके अंदर सोनेट टाटा को बीट करती है, सोनेट नेक्सॉन को बीट कर रही है। सोनेट के अंदर हमें 18 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाता है, पर वहीं नेक्सॉन के अंदर हमें 17 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पे भी आता है क्योंकि जो इनका फ्यूल टैंक है उनमें भी 1 लीटर का डिफरेंस है। 1 लीटर का डिफरेंस मेरे हिसाब से कुछ मैटर नहीं करता, पर कुछ तो उससे भी फ़र्क आता है माइलेज के अंदर। 45 लीटर्स का जो टैंक है, फ्यूल टैंक, वो हमें मिलता है किया सोनेट के अंदर, और नेक्सॉन के अंदर हमें देखने को मिलता है 44 लीटर्स का फ्यूल टैंक। अब हम बात करेंगे इन गाड़ियों के डायमेंशंस की, इनकी हाइट, लेंथ और विड्थ की। सोनेट के जो हाइट है वो हमें नेक्सॉन से ज़्यादा देखने को मिल जाती है। हाइट जो है सोनेट की वो है 1642 mm, जबकि नेक्सॉन की हाइट है 1606 mm। और इसकी जो लेंथ है सोनेट की वो 3995 mm है, जो कि 2 mm बड़ी है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है नेक्सॉन से। नेक्सॉन के और सोनेट के बीच में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है अगर हम इनकी लेंथ के बारे में बात करें। इसकी जो विड्थ आती है, विड्थ के अंदर तो टाटा नेक्सॉन बहुत ही ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है, तो आपको उसके अंदर एसयूवी की फील बहुत ही बढ़िया तरीके से आती है। और हाँ, इसीलिए नेक्सॉन की विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है सोनेट से। सोनेट की विड्थ है 1790 mm और नेक्सॉन की विड्थ है 1811 mm। अब इन दोनों गाड़ियों की कैपेसिटी को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों के अंदर से सोनेट को अगर हम देखें तो वो बहुत ही आसानी से बीट कर रही है नेक्सॉन को। 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक सोनेट के अंदर मिलता है और नेक्सॉन के अंदर 44 लीटर्स का ही मिलता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अंदर तो माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस आता है वो है बूट के अंदर 42 लीटर्स का डिफरेंस, जिसके अंदर 42 लीटर से बड़ी है बूट सोनेट की।
तो अगर आपको स्पेशियस गाड़ी चाहिए, स्पेशियस तो नेक्सॉन भी बहुत है बैठने के लिए, लेकिन अगर आपको स्पेशियस चाहिए अपना सामान रखने के लिए तो आपके लिए सोनेट बेहतर होगी नेक्सॉन से। अब इन दोनों ही गाड़ियों को सेफ्टी के मामले में कंपेयर कर लेते हैं। नेक्सॉन के अंदर हमें 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं और सोनेट के अंदर भी, लेकिन जो चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स है वो हमें सिर्फ नेक्सॉन के अंदर ही मिलते हैं, सोनेट में नहीं मिलते। सीट बेल्ट वार्निंग जो है वो हमें दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाती है, ये तो कॉमन है, ये बाकी सारी गाड़ियों के अंदर भी हमें आसानी से मिल जाती है। और अब इनको सेफ्टी फीचर्स के अंदर कंपेयर कर लेते हैं। सोनेट और नेक्सॉन दोनों के अंदर हमें ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP जो है वो हमें नेक्सॉन के अंदर ही मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल भी हमें नेक्सॉन के अंदर ही मिलता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के ज़माने के अंदर, वो भी हमें नेक्सॉन के अंदर ही मिलता है। सोनेट के अंदर ऐसे सेफ्टी फीचर्स हमें नहीं मिलते, तो इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन से बीट कर जाती है नेक्सॉन किया को। अब बात कर लेते हैं कुछ लॉकिंग फीचर्स को जो कि सेफ्टी के अंदर ही आते हैं। इंजन इमोबिलाइजर्स जो हैं वो हमें दोनों के अंदर ही मिल जाते हैं। सेंट्रल लॉकिंग जो कि रिमोट से होती है वो भी हमें दोनों के अंदर मिल जाते हैं। और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो कि बेसिक है, और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक भी हमें दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं। तो इसके अंदर तो इक्वल है। अब बात करेंगे हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंफर्ट की। सोनेट के अंदर हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, लेकिन नेक्सॉन के अंदर नहीं मिलता। नेक्सॉन के अंदर हमें मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है। फ्रंट AC वेंट्स दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलते हैं, हीटर्स भी दोनों गाड़ियों के अंदर मिलते हैं, लेकिन जो रेयर AC है वो हमें सिर्फ सोनेट के अंदर मिलता है, नेक्सॉन में नहीं मिलता। इससे एक पॉइंट ज़्यादा ले जाती है सोनेट, और आगे एक और पॉइंट ज़्यादा ले जाती है नेक्सॉन, जो कि है वैनिटी मिरर्स ऑन सनवाइजर्स। वैनिटी मिरर्स जो सनवाइजर्स के ऊपर होते हैं वो हमें सिर्फ को ड्राइवर की सीट पे मिलते हैं नेक्सॉन में, सोनेट में तो वो भी नहीं मिलते। तो चलिए कुछ और कम्फी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैबिन बूट एक्सेस, जो कि जिससे कि हम कैबिन के अंदर से ही बूट को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स भी दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं। पार्किंग असिस्ट, रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस, ये हमें नेक्सॉन के अंदर नहीं मिलता, सिर्फ सोनेट के अंदर ही मिलता है। पार्किंग सेंसर्स रेयर के अंदर दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलते हैं। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, दोनों ही गाड़ियों के अंदर ये हमें रिमाइंडर जो है, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, ये हमें मिल जाता है। अब ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट, ये हम सीट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब सोनेट में जो ड्राइवर की सीट है वो 8 वे से मैनुअली एडजस्टेबल है, लेकिन जो नेक्सॉन के अंदर ड्राइवर की सीट है वो 6 वे से ही मैनुअली एडजस्टेबल है। फ्रंट पैसेंजर सीट की जो एडजस्टमेंट होती है वो नेक्सॉन और सोनेट दोनों में ही 6 वे से हो सकती है, 8 वे से नहीं हो सकती। 8 वे मेरे ख्याल से मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा कोई दे भी नहीं सकता, मतलब इस रेंज की गाड़ियों के अंदर। तो 8 वे का जो होता है, 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल, वो हमें सिर्फ सोनेट के अंदर मिलती है ड्राइवर सीट्स, ना कि कोई भी पैसेंजर सीट। सोनेट और नेक्सॉन की सीट्स को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सोनेट की जो सीट्स हैं वो हमें फैब्रिक प्लस लेदर की मिल जाती हैं, लेकिन नेक्सॉन के अंदर हमें सिर्फ फैब्रिक की सीट्स ही मिलती हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट हमें सोनेट के अंदर मिलता है, नेक्सॉन में नहीं मिलता, इसीलिए नेक्सॉन को 5 स्टार दिए गए हैं। इसी रीज़न के कारण नहीं, बल्कि उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स भी ज़्यादा है, और ये भी एक सेफ्टी फीचर में आता है क्योंकि कभी कभी ड्राइवर आर्मरेस्ट जो है वो ड्राइवर को नींद दिला देता है। यानी जब भी ड्राइवर को थोड़ी सी भी नींद आ रही होगी तो उसको सोने का मन करेगा गाड़ी चलाते हुए, क्योंकि पीछे उसके आर्मरेस्ट दिया हुआ होता है। ये कोई गंदा फीचर नहीं है, बेकार फीचर नहीं है, लेकिन येस, फिर भी ये थोड़ा कभी कभी डिस्ट्रैक्ट कर देता है। पर अगर आपको ये अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो आपके लिए ये बढ़िया फीचर होने वाला है। और ऐसे ऐसे ही फीचर्स आपको सोनेट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये तो मैं कह सकता हूँ बात। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा, मैं प्रेफर करता हूँ सोनेट को। अगर आपको कंफर्टेबल ज़्यादा चाहिए, मतलब आपको कन्वीनियंस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कंफर्टेबल तो नेक्सॉन भी बहुत है। अब पीछे की जो सीट्स हैं वो हमें दोनों के अंदर, दोनों गाड़ियों के अंदर ही बेंच टाइप की मिल जाती हैं। इंटीरियर जो है, इंटीरियर के अंदर हमें सिंगल टोन मिलता है, सोनेट के अंदर ब्लैक इंटीरियर मिलता है, और नेक्सॉन के अंदर हमें ड्यूअल टोन मिल जाता है, ऑफ वाइट और ग्रे इंटीरियर। अब फोल्डिंग रेयर सीट, फुल फोल्ड हो जाती है रेयर सीट जो है, वो 60-30 के रेशो के अंदर नहीं होती। अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की स्टोरेज की। सोनेट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है कप होल्डर्स आगे ही, और नेक्सॉन के अंदर भी ये सेम ही है, सिर्फ आगे वाले आर्मरेस्ट पे हमें कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों के अंदर।
अब जो पॉकेट्स या फिर ड्रॉर्स होती हैं, जो कि स्पेस होता है कुछ भी चीज़ रखने का आर्मरेस्ट के अंदर, ड्राइवर आर्मरेस्ट के अंदर, वो हमें सिर्फ सोनेट के अंदर ही मिलता है, नेक्सॉन में नहीं मिलता। नेक्सॉन में आर्मरेस्ट के अंदर कोई भी स्पेस नहीं मिलता कुछ भी चीज़ रखने का, कप होल्डर्स के अलावा। सन ग्लास होल्डर जैसा फीचर भी हमें दोनों ही गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाता है। ये फीचर बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत ही कॉमन हो चुका है इस रेंज की सारी ही गाड़ियों के अंदर। अब बात कर लेते हैं इन गाड़ियों की डोर्स और विंडोज़ की। हमें पावर विंडोज़ दोनों ही गाड़ियों के अंदर, दोनों ही साइड पे, फ्रंट और रियर साइड पे मिल जाते हैं। वन टच अप और वन टच डाउन का जो फीचर होता है, वन टच अप और वन टच डाउन मिरर्स जो होते हैं, वो हमें सोनेट के अंदर ड्राइवर सीट पे देखने को मिलते हैं, लेकिन नेक्सॉन के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिलते। एडजस्टेबल ओआरवीएम्स जो हैं दोनों ही गाड़ियों के अंदर, वो हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल मिल जाते हैं। इसी के आगे अगर हम थोड़ा और डिटेल के अंदर बात करें इनके डोर और विंडोज़ की, तो हम बात कर सकते हैं इनके रियर डिफॉगर्स की। रियर डिफॉगर्स हमें सोनेट के अंदर मिलते हैं, नेक्सॉन के अंदर नहीं मिलते। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स जो हैं वो हमें बॉडी कलर्ड के मिलते हैं सोनेट के अंदर, और नेक्सॉन के अंदर हमें ब्लैक कलर के मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स हमें सोनेट के अंदर सिल्वर कलर के मिलते हैं और नेक्सॉन के अंदर पेंटेड मिलते हैं। डोर पॉकेट्स जो हैं फ्रंट और रियर के अंदर दोनों ही गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाती हैं। बूट लिड ओपनर जो है वो दोनों ही गाड़ियों के अंदर हमें इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स यानी ORVMs जो हैं वो बॉडी कलर के मिलते हैं सोनेट में और ब्लैक कलर के मिलते हैं नेक्सॉन में। अब बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर के बारे में। रूफ रेल्स जो हैं, जो थोड़ा रूफ को प्रोटेक्ट कर लेती हैं, वो हमें दोनों सोनेट और नेक्सॉन के अंदर मिल जाते हैं। रूफ माउंटेड एंटीनास जो हैं वो भी हमें दोनों के अंदर मिल जाते हैं। बॉडी कलर्ड बम्पर्स यानी जो इनके बम्पर्स होते हैं वो बॉडी के ही कलर के होते हैं, दोनों ही गाड़ियों के अंदर ये फीचर मिल जाता है। बॉडी किट जो है वो क्लैडिंग ब्लैक और ग्रे की मिल जाती है और नेक्सॉन के अंदर भी क्लैडिंग ब्लैक और ग्रे की मिल जाती है। रब स्ट्रिप्स जो है वो हमें नेक्सॉन के अंदर ब्लैक कलर की मिलती हैं लेकिन सोनेट के अंदर नहीं मिलती। इसके पीछे भी एक रीज़न है। सोनेट का जो डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है, नेक्सॉन का भी किया गया है, लेकिन नेक्सॉन को थोड़ी बोल्ड लुक देने की कोशिश की गई है। सोनेट को थोड़ी मतलब सोनेट को शार्प लुक देने की कोशिश की गई है, इसी वजह से उसके अंदर रब स्ट्रिप्स नहीं है। फॉग लाइट्स हमें हैलोजन प्रोजेक्टर मिल जाती हैं सोनेट के अंदर, लेकिन नेक्सॉन के अंदर नहीं मिलती। डे टाइम रनिंग लाइट्स जो हैं वो हमें नेक्सॉन के अंदर एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती हैं, DRLs, लेकिन सोनेट के अंदर नहीं मिलते। हेडलाइट्स जो हैं वो हमें हैलोजन मिल जाते हैं दोनों के अंदर ही, लेकिन नेक्सॉन के अंदर हमें हैलोजन प्रोजेक्टर मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो हैं वो हमें सोनेट के अंदर ही देखने को मिलते हैं, नेक्सॉन में नहीं मिलते। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स वो दोनों के अंदर मिल जाते हैं। टेल लाइट्स जो हैं वो सोनेट के अंदर हैलोजन मिल जाती है लेकिन नेक्सॉन के अंदर एलईडी मिलती है। ये भी सेफ्टी फीचर में आता है और इसी वजह से, इन सारे सेफ्टी फीचर्स की वजह से ही नेक्सॉन को 5 स्टार दिए गए हैं सेफ्टी के अंदर। और 5 स्टार की जो मैं बात कर रहा हूँ ये दिए गए हैं ग्लोबल एनकैप के द्वारा, लेकिन सोनेट का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है किसी भी कंपनी से, ना तो ग्लोबल एनकैप से हुआ है ना किसी और प्राइवेट कंपनी से। अभी शायद सोनेट करवाने वाली है इसका टेस्ट, फिर हमें पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी कितनी पावरफुल है, कौन सी गाड़ी के अंदर कितनी सेफ्टी है। कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के एंटरटेनमेंट फीचर्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। हमें सोनेट के अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जैसी कनेक्टिविटीज़ मिल जाती हैं और नेक्सॉन के अंदर भी सेम ही मिलती है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले। इंटीग्रेटेड इन डैश म्यूजिक सिस्टम दोनों ही गाड़ियों के अंदर हमें मिल जाता है। हेड यूनिट साइज 2 DIN मिल जाता है नेक्सॉन के अंदर, सोनेट का एक्चुअली अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं है। डिस्प्ले जो है टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है सोनेट के अंदर, नेक्सॉन के अंदर हमें डिजिटल डिस्प्ले तो मिलता है पर हम उसे बटन से ही कंट्रोल कर पाते हैं। स्पीकर्स जो हैं वो हमें 6 स्पीकर्स का सेट मिलता है सोनेट के अंदर, नेक्सॉन में हमें 4 स्पीकर्स का सेट मिलता है। इसके अंदर थोड़ा सा बीट करती है सोनेट नेक्सॉन को, पर इसके अंदर ये बात नहीं आती कि सोनेट के अंदर जैसे ज़्यादा स्पीकर्स हैं तो उसके अंदर ज़्यादा आवाज़ आएगी, नेक्सॉन के अंदर कम स्पीकर्स हैं तो उसके अंदर कम आवाज़ आएगी। नेक्सॉन के अंदर जो स्पीकर्स लगे हुए हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सोनेट के अंदर जो स्पीकर्स हैं उनकी तो और भी अच्छी है, लेकिन नेक्सॉन के अंदर आपको कम आवाज़ जैसी कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाली है, तो इससे मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो हमारा कंपैरिजन हुआ है पूरा, उसके अंदर देखिए मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके हिसाब से नेक्सॉन बेटर है। आप यही सोच रहे होंगे कि फीचर्स के अंदर कितनी बार सोनेट ने नेक्सॉन को बीट किया है, लेकिन दोस्तों अगर गाड़ी के अंदर पावर ना हो तो क्या हो। पावर के लिए जो गाड़ी खरीदते हैं वो ही कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जाएंगे, वरना बहुत सारी कॉम्पैक्ट सेडान्स, हैचबैक्स इसी प्राइस के अंदर मिल जाते हैं, जिनके अंदर इनसे भी बढ़िया बढ़िया फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो पावर के हिसाब से और फीचर्स भी ऐसा नहीं है कि सोनेट के अंदर कम है, एडवांस फीचर्स के हिसाब से सोनेट भी आगे है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा एडवांस अल्ट्रा एडवांस फीचर्स चाहिए तो उसके अंदर आपको सोनेट ही लेनी पड़ेगी। तो आज की जो विनर है हमारी वो है नेक्सॉन, मेरे ओपिनियन से। अब आपका जो ओपिनियन है, आपकी जो चॉइस है, वो आपके ऊपर है, आप कौन सी गाड़ी परचेज़ करते हैं। पर मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा, मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको नेक्सॉन परचेज़ करनी चाहिए।